स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड 4 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में वाइकर हेलहाउंड को देखकर मन में कह रहा होता है, पास्ट लाइफ में जब मेरी उम्र 18 साल की हुई थी तभी मैंने बहुत मुश्किल से ऐसे ही एक हेलहाउंड को हराया था। पर अभी ऑफकोर्स 8 साल का होने की वजह से मेरे लिए एक हेलहाउंड को हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। पर मुझे एक रास्ता पता है जिससे कि एक हेलहाउंड को हराया जा सकता है। और अभी वाइकर आगे बढ़ता है हमला करने और हेलहाउंड भी उसके ओर ही आने लगता है। हमला करते हुए वाइकर सोच रहा था हेलहाउंड की पहले वीकनेस कि हेलहाउंड बस स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकते हैं, उन्हें सडनली डायरेक्शन चेंज करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। और वाइकर ऐसे ही हेलहाउंड के पहले हमले को डॉज करता है। और वाइकर कहता है हेलहाउंड का दूसरा वीकनेस यह बहुत ही अजीब है, पर ऐसे मॉन्स्टर्स पानी को क्रॉस नहीं कर पाते, इवन अगर ये बहुत ही ज्यादा कम गहरा हो। और अभी वाइकर थोड़ा सा पानी हेलहाउंड के आगे डाल देता है जिसकी वजह से हेलहाउंड साइड से घूमकर आने लगता है। वाइकर सोच रहा था कि इसके वजह से हेलहाउंड की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और ये जैसे आगे बढ़ रहा है अपनी कमजोरी को एक्सपोज कर रहा है, जो कि सभी कैनाइन मॉन्स्टर्स में कॉमन होती है, भागते समय पर अपना मुंह खोलकर भागना। और वाइकर उसके मुंह में कोई चीज डाल देता है जिससे कि हेलहाउंड को एक झटका लगता है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। और यह था ककाओ बीन्स और चॉकलेट कैनाइंस के लिए जहरीला होता है। वाइकर कहता है कि और जब बात आती है ब्लडी बीन्स की, जिसके बस एक ही बीन से 100 लीटर्स ऑफ चॉकलेट को बनाई जा सकती है, तुम सोच सकते हो कि वो कैनाइन का क्या हाल करेगी उसे खाने के बाद। मुझे लगता है कि हेलहाउंड्स कभी भी चॉकलेट के खिलाफ जीत नहीं सकते। इसका पहला असर हेलहाउंड के पेट और दिल पर होता है, इसलिए हेलहाउंड अपने रिब्स को हार्ड कर लेता है ताकि इन्हें प्रोटेक्ट कर सके। पर मुझे जिस जगह पर एम करना था जहाँ पर रिब्स ना हो, और जवाब है किडनी। और अभी वाइकर स्वॉर्ड घोंपकर उसे मार देता है। और जब भी इस वर्ल्ड में कोई मॉन्स्टर मरता है तो जो मारता है उसे एक्सपी मिलती है जिससे कि उसके बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। वाइकर अब कहता है कि यह छोटा सा स्वॉर्ड तो अभी काफी हल्का लग रहा है, इस रेड से मैं उस लेवल पर जल्दी ही पहुंच जाऊंगा जिस लेवल पर पास्ट लाइफ में मेरी डेथ हुई थी। मैं सोच रहा हूँ ह्यूगो का एक्सप्रेशन क्या होगा जब वो सुनेगा कि एक 8 साल के बच्चे ने एक मॉन्स्टर को मार दिया है जिसकी रिस्क रेटिंग B+ थी। और इसी के साथ ही मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम में पहली पोजीशन को सिक्योर कर ली है और मैंने सोच लिया है कि मैं रिवॉर्ड के तौर पे क्या मांगूंगा, एक ऐसा रिवॉर्ड जो पास्ट लाइफ में मैंने मांगने के बारे में कभी सोची भी नहीं थी। मैं वही लूंगा जिसके वैल्यू इस एरा में कोई भी नहीं जानता है। तो फिर मैं इस मॉन्स्टर का सर लेकर चलता हूँ। पर तभी वहाँ पर 4 हेलहाउंड आकर हाजिर होते हैं। वाइकर कहता है लगता है कि इन्होंने उसका रोना सुना होगा, क्या तुम लोग यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने आए हो? वाइकर फिर डेड हेलहाउंड का सर काट देता है और कहता है कि ऐसे भी मैंने कभी एक हेलहाउंड को मारने का प्लान भी नहीं किया था, चलो आगे बढ़ो और मुझ पर हमला करो, मेरे पास तुम लोगों के लिए भी बहुत सारे ब्लडी बीन्स हैं। पर अचानक ही सारे हेलहाउंड डर के मारे पीछे जाने लगते हैं। वाइकर कहता है क्या वो एक 8 साल के बच्चे से डर गए? पर हेलहाउंड्स तो कभी अपने शिकार के सामने गिव अप नहीं करते हैं, उनके डेथ भी क्यों ना हो जाए तब भी नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है? और वाइकर अपने पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पीछे एक सरबरस खड़ा हुआ था और एक सरबरस की रिस्क रेटिंग A+ होती है, पर ये तो 7th रीज में रहता है, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पर वाइकर फिर देखता है कि सरबरस के बॉडी से खून बह रहा है। वाइकर सोचने लगता है और अब अच्छे से देखने पर उसके बॉडी में कुछ एरोज भी घुसे हुए दिख रहे हैं और उसके बॉडी में दूसरी इंजरीज भी हुई है। क्या इसे कोई हंट करने की कोशिश कर रहा था? हाँ, याद आया, इस माउंटेन की दूसरी तरफ एक बारबरियन ट्राइब रहती है। अगर ये यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वो बारबरियन ट्राइब इसके पीछे पड़ी हुई है, तो यही मेरा मौका है। एक इंजर्ड A+ मॉन्स्टर, इसको मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मारना ही होगा। वाइकर एक्चुअली वास्करविल हाउस होल्ड में अपने पावर को होल्ड बैक कर रहा था। इसका मतलब वाइकर ऑलरेडी सूट एक्सपर्ट के लेवल पर पहुंच चुका है और उसने वास्करविल के थर्ड टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। और अभी वाइकर एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जो कि दूसरे हाउंड तब जाकर पहुंचेंगे जब वो एडल्ट बनेंगे। और अभी वाइकर आगे बढ़ता है सरबरस पर हमला करने और वो डायरेक्ट ही उसके चेहरे पर हमला करता है। और वो बस खुद को कह रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, एक इंजर्ड सरबरस को मारना ईजी होगा। अपने पिछले लाइफ में वाइकर ने सोर्समैनशिप को रिफाइन कर चुका था डीमन क्लान्स के साथ फाइट करते हुए, और वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था जहां पर वो एक भी अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करता था। प्लस अभी उसके बॉडी स्टिक्स रिवर की वजह से पूरी स्ट्रेंथन हो गई है और अभी जितने भी वेपन्स वाइकर के पास हैं ये सभी इंजर्ड सरबरस के खिलाफ काम कर रही है। पर नहीं, ऐसा बस वाइकर को ही लग रहा था, यहाँ पर कुछ भी कोई काम नहीं कर रहा और वाइकर के स्वॉर्ड भी टूट जाती है
और एक मोमेंट पर जब उसने अपनी गार्ड को डाउन कर दी, सरबरस को मौका मिल गया अपने क्लोज का यूज करने का, जिसके वजह से वाइकर अभी दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से भी खून आने लगा था। और अभी हमें सरबरस के थोड़ी और जानकारी दी जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इन्हें वॉचडॉग ऑफ हेल भी कहा जाता है। इनकी साइज 7 मीटर की होती है। सरबरस को उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता जो कि छुप जाते हैं, पर जो भी उनके सामने से भागने की कोशिश करते हैं वो उन्हें फाड़कर मार देते हैं। और ये ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर डेड स्पिरिट्स जाते हैं और इन्हें अल्टीमेट लुकआउट मॉन्स्टर के तौर पे भी जाना जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।